दोस्तों, पैमाना जिंदगी का हो या शराब का, भरा होने पर ही नशा चढ़ता है। अब हम उस पैमाने में गम भरते हैं या खुशी, बस यही ईश्वर ने हम पर छोड़ा है। ठीक यही हाल दोस्तों कर्म का है। कर्म पूर्णतः हम पर निर्भर करते हैं कि हम किस तरह के कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक यही है कि कर्म क्या है। वेलकम मोटिवेशनल शॉर्ट मोरल स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत ही मिलती रहे। इसलिए क्योंकि आप ज़िंदगी में मोटिवेट रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलो कहानी शुरू करते हैं। कर्म क्या है? एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार बुलंद शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना, इसे मृत्युदंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जाना चाहा और वो पहुंच भी गए। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते तो हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनकी अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाए और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गया कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा क्यों ना इस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली जाएं। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोच रहा था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया, उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए। उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बहुत ही दयालु है। दोस्तों, ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। इसलिए आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से, एक प्रेरणादायक कहानी से बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि कर्म को तो हम सभी जानते हैं और हम सभी कर रहे हैं, लेकिन हम विचारों पर विचार नहीं करते। तो क्यों ना आज से अपने विचारों में भी हम वही सोचें जो हमें चाहिए। थैंक यू दोस्तों।